गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हैं आप। हम शैक्षिक नवाचारी संवाद यानी कि EIC आज आपके लिए लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान और प्रेरक प्रसंग। सबसे पहले बात करते हैं सामान्य ज्ञान प्राथमिक की। आज 16 अगस्त 2021 है। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? जी हाँ, श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। उत्तराखंड के किस नगर में कुंभ मेले का आयोजन होता है? जी हाँ, हरिद्वार में। वह कौन सा जानवर है जिसे गुलाबी पसीना निकलता है? दरियाई घोड़ा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? जी हाँ, डॉक्टर S राधाकृष्णन, जो हमारे इस बोर्ड में लोगों में भी लगे हैं। दुनिया में 2020 से कौन सी वैश्विक महामारी चल रही है? कोरोना वायरस, जिसके कारण विद्यालय बंद थे और आज कक्षा 6 से आगे तक खुल रहे हैं। सामान्य ज्ञान कक्षा 6 से 8 में आज 16 अगस्त को प्रश्न है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? मुंबई में। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कमलजीत संधू। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? 1916 में। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। भारत की सबसे लंबी सुरंग चेनानी नैसारी सुरंग। भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है? जी हाँ, लॉर्ड डलहौजी को। तो सामान्य ज्ञान में इतना ही। चलते हैं प्रेरक प्रसंग की ओर। प्रेरक प्रसंग में आज हम बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती की, जिनका जन्म 1824 ईस्वी में और मृत्यु 1883 में हुई थी। तो प्रेरक प्रसंग में आज झगड़ालू साधु। आइए जानते हैं क्या बात है। एक समय की बात है, स्वामी दयानंद सरस्वती फर्रुखाबाद में गंगा तट पर रुके हुए थे। तट पर ही उन्होंने अपने रुकने के लिए एक छोटी सी कुटिया बनाई हुई थी। उस कुटिया से थोड़ी ही दूर पर एक साधु ने भी अपनी कुटिया बनाई हुई थी। वह साधु स्वामी जी से बिना किसी कारण के ही द्वेष रखता था, अर्थात बैर रखता था। वह साधु हर रोज बिना किसी कारण के ही स्वामी जी की कुटिया के पास आकर उन्हें गालियां दिया करता था, पर स्वामी जी उनकी किसी भी गाली का प्रत्युत्तर नहीं देते थे, जिससे वह साधु थक हार कर वापस अपनी कुटिया में चला जाया करता था। एक दिन स्वामी जी ने किसी शिष्य से उन्हें फलों से भरा एक टोकरा भेजा। स्वामी जी ने उस टोकरे में से कुछ फल निकालकर एक पोटली बना दी और अपने शिष्य से बोले, जाओ उस साधु को ये फल देकर आओ। जब उनका शिष्य वह फल लेकर उस साधु के पास पहुंचा और साधु ने कहा कि ये फल स्वामी जी और साधु से कहा कि ये फल स्वामी जी ने आपके लिए भेजे हैं, तो वह क्रोध से पागल हो गया और उनके शिष्य से बोला, तुमने सुबह सुबह किस मनहूस का नाम मेरे सामने ले दिया? यह सुनकर शिष्य स्वामी जी के पास वापस लौट आया। उसने सारी बात स्वामी जी को बता दी। इस पर स्वामी जी ने अपने शिष्य से कहा, वापस जाओ और उस साधु से यह कहो कि ये फल इसलिए भिजवाए हैं कि आप जो अमृत वचन इस कुटिया में आकर देते हो, उससे आपकी बहुत सारी ऊर्जा नष्ट हो जाती है। ये फल आपकी ऊर्जा को बनाए रखेंगे, जिससे कि मुझे आपके अमृत वचनों से वंचित न होना पड़े। स्वामी जी के शिष्य ने जब ये संदेश उस साधु को सुनाया, तो वह स्वामी शर्मिंदा हुआ और उस साधु ने स्वामी जी के पास आकर अपने व्यवहार के लिए उनसे माफ़ी मांग ली। तो बच्चों, इससे हमें यह सीख मिलती है कि बुरे लोगों के साथ भी अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए, क्योंकि हमारा अच्छा व्यवहार ही हमारा परिचायक है, हमारा परिचय देता है। ठीक है ना बच्चों? तो आज के लिए इतना ही। कल लेकर आएंगे एक नया प्रेरक प्रसंग। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। आपका दिन मंगलमय हो।